जी जनाब स्पीकर शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महकमा सेहत के मुतालबात ज़र पर कट मोशन पेश करती हूँ, क्योंकि ये सेहत का बजट आवाम की रिलीफ का बजट नहीं बल्कि हुकूमत की तशहीर का बजट है। जनाब स्पीकर, इस साल भी हुकूमत सैकड़ों अरबों का ऐलान कर रही है। पिछले साल भी, गुज़श्ता माली साल में भी सैकड़ों अरबों रुपए का ऐलान किया गया था, मगर हकीकत यह है कि आज भी पंजाब का मरीज़ जलील हो रहा है। आज भी पंजाब के मरीज़ को अपनी बेसिक इलाज नहीं मिल रहा। जनाब स्पीकर, आप जाकर देखें तो जो अद्वियात हैं वही मुकम्मल नहीं अवेलेबल। इमारतें खड़ी की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, लेकिन उनमें ना कोई फैसिलिटीज़ हैं, ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। जनाब स्पीकर, एक बड़े बड़े अजलात जिनकी आबादी 20-25 लाख है, वहाँ पर अभी तक इमारतें बना दी गई, यूनिट्स बना दिए गए, लेकिन उन यूनिट्स के बावजूद वहाँ पर ना ही मशीनरी है, ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, सिर्फ इमारतें खड़ी हैं। इस हुकूमत के लिए इनके लिए इलाज इंसान की जान बचाना, उसकी सेहत नहीं है। इनके लिए इलाज है कैमरों के सामने अपनी शोबाजी करना। जनाब स्पीकर, BHUs RHCs इनकी इमारतें बना दी गई हैं, लेकिन इनमें भी ना ही स्पेशलिस्ट है, ना ही फैसिलिटीज़ हैं। बड़े हॉस्पिटल्स में ऑर्डर इन द हाउस MRI मशीन जैसी बेसिक मशीन्स अवेलेबल नहीं है। जनाब स्पीकर, अगर मशीन्स हैं तो उसे चलाने वाला अमला वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। एक रेडियोलॉजिस्ट, मैं अपने ज़िला की बात करूँ तो मेरे मंडी बाउद्दीन DHQ हॉस्पिटल में एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ये हालात हैं इनके। जनाब स्पीकर, इस साल जो 500 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, इसमें से नॉन डेवलपमेंट तो 424 है। पिछला डेवलपमेंट बजट जो है वो 76 बिलियन का पेश किया गया है। अब 76 बिलियन में से 20 बिलियन तो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल को एलोकेट कर दिए गए। अब ये बताएं कि वो 56 बिलियन रुपए 12 करोड़ आवाम के लिए जुल्म और ज़्यादती की इंतहा है। उनके लिए क्या ही उनके मफादात में वो जाएंगे 56 बिलियन। जनाब स्पीकर, इस साल में लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ अजला के सरकारी हस्पतालों में जाती रही हूँ, एज ए ऑब्ज़र्वर जाती रही हूँ, और मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है कि मरीज़ों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर किसी ज़िला की 50 लाख आबादी है तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, लिवर, किडनीज़ के डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं है। जनाब स्पीकर, ये सहूलत ज़िली सतह पर देने के लिए ये हुकूमत इक़दाम क्यों नहीं करे? जनाब स्पीकर, जब कोई दूसरे शहर से कोई लाहौर इलाज की गर्ज से आता है तो हज़ारों रुपए का किराया लगता है। जनाब स्पीकर, इन हुकूमत के मुताबिक 8400 रुपये कमाने वाला इंसान एक अमीर इंसान है। जब वो अमीर इंसान यहाँ पे इलाज की गर्ज से आता है तो उस अमीर इंसान को साथ अपने कोई अटेंडेंट भी लाना पड़ता है। अब वो यहाँ पे आता है तो उस बेचारे की यहाँ पे सरकारी हस्पतालों में बारी ही नहीं आती। अगर जब वो धक्के सारा दिन खा कर जब वो यहाँ पे चेकअप उसका होता है तो उसको टेस्ट दे दिए जाते हैं जो उसका रिज़ल्ट ही 2-3 दिनों के बाद आने। जनाब स्पीकर, वो 2-3 दिन उस बेचारे को वहाँ पे यहाँ पे उस 8400 रुपये कमाने वाले को यहाँ लाहौर में रहने के लाले पड़ जाते हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वज़ीर साहब ने बात की है कि हेल्थ कार्ड इनकी इंफॉर्मेशन में मैं थोड़ा इजाफा करना चाहूँगी। हेल्थ कार्ड जो था इनके दौर में वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंडर जो पुअर फैमिलीज़ जो उन्होंने नोटिस में आई हुई थी उनके लिए था। मेरे लीडर इमरान खान ने अपनी दौरे हुकूमत में इस हेल्थ कार्ड को ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सपैंड किया। जनाब स्पीकर, अगर उसने गरीब अमीर का तफरक मिटाकर सबके लिए इस हेल्थ कार्ड को एक्टिव किया। जनाब स्पीकर, अगर इनको ब्रांडिंग से मसला है और ये समझ रहे हैं ब्रांडिंग है, मेरे लीडर ने कोई ब्रांडिंग नहीं की, लेकिन अगर इनको ब्रांडिंग से मसला है तो मैं इनको कहती हूँ, मेरी इनको तजवीज़ है ये कि ये अपनी ब्रांडिंग कर लें, लेकिन इस आवाम पे रहम खाएँ और इस आवाम के लिए ये कार्ड जो है इसको एक्टिव कराएं। अभी भी ये कार्ड गरीब लोगों के लिए है। जनाब स्पीकर, आप जनाब स्पीकर इधर हाउस से एक इंस्पेक्शन टीम भिजवा कर चेक करवा लें कि जितने भी सरकारी हस्पताल हैं वहाँ पे प्रोटोकॉल लगे होते हैं। मिनिस्टर्स, CM ऑफिस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, सबके प्रोटोकॉल लगे, मरीजों के आगे पीछे MS से लेके सीनियर डॉक्टर्स दौड़ रहे होते हैं। जनाब स्पीकर, इस गरीब
इंसान की बारी कब आएगी, उसकी तो बारी ही नहीं आती। उसके बाद हमारे पास पंजाब में टोटल 10 कार्डियक सेंटर्स हैं जनाब स्पीकर, 10 कार्डियक सेंटर्स हैं, 41 अजला हैं, जिसमें हमारे पास गुजरांवाला डिवीज़न में एक भी कार्डियक सेंटर नहीं अब तक दिया गया। जिस डिवीज़न के में ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दिफा, एहसन इकबाल जो रिहायशी हैं वहाँ के, जनाब स्पीकर दिल्ली की कार्डियक OPD और इमरजेंसी पेशेंट काउंट है 1200 से 1700। कह रहे हैं जी वो मेरा ख्याल कोरम यार वाशरूम में के आ जाते 1 मिनट में। हफ्ते आप परेशान हो, वो इधर ही हैं और आज वो हजम नहीं हो रहे, मुझे पता है। नहीं 2.5 घंटे तकरीर करके गए। हो रहा आपको मियां साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। आपके बगैर दिल नहीं लगता जी उनका। जी जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं कार्डियक OPD बताना चाहूँगी। OPD प्लस इमरजेंसी पेशेंट काउंट जो है पर डे 1200 से 1700 है। स्पेशलिस्ट की टाइमिंग है 9 से 12। सिर्फ PIC में 2500 ऐसे मरीज़ हैं जो पिछले 1 साल से बाईपास का इंतज़ार कर रहे हैं। इको NGO के लिए इनको 2-3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। CT NGO के लिए 3 से 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। जनाब स्पीकर, ये 12 करोड़ आबादी पर जुल्म अजीम है। किडनी हॉस्पिटल हमारे पास पंजाब में सरकारी सिर्फ 3 हैं और तीनों की तीनों लाहौर हैं, मतलब 4 करोड़ लोगों पर एक हॉस्पिटल है। जनाब स्पीकर, 300 से 700 ट्रांसप्लांट पर ईयर पंजाब में किए जा रहे हैं, जबकि 1 लाख लोगों को ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, उसके बाद लिवर पे मैं आती हूँ। 2 अस्पताल हैं, दोनों लाहौर में हैं। 200 से 260 हर साल किए जा रहे हैं और 1.5 से 6 मिलियन लोग क्रॉनिक डिजीज़ में हैं और 3500 लोग ट्रांसप्लांट की नीड में हैं। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा, इस हुकूमत की ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा मुझे कि ये लोग क्यों नहीं इस सारी सहूलतों को, इन सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ज़िली सतह पर क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, कौन है जो लाहौर से, कहाँ से, दूर से, साउथ से, मेरा ज़िला मंडी भाउद्दीन, वहाँ से कैसे लोग इतना किराया लगा कर यहाँ पे इलाज नहीं होता। जनाब स्पीकर, जलालत है यहाँ पर, उनकी बारी ही नहीं आती। जनाब स्पीकर, इनको ज़िली सतह पर ये सब सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, पंजाब की 12 करोड़ आवाम पर रहम करें। और अगर मैं इस फ्लोर पर कहती हूँ बात कि अगर ऐसा कोई इकदाम जो हकीकत में अवाम की रिलीफ के लिए आता है, तो जनाब स्पीकर, मैं और मेरी जमात हर तरह से इनकी मदद, सहूलत और कानून साजी में हमायत के लिए तैयार हैं। जनाब स्पीकर, ये कोई हुकूमत के लिए मुश्किल काम नहीं, मगर इनकी तरजीहात सिर्फ इमारतें खड़ी करना है। इनकी तरजीहात में फ़र्क है, ये अवाम की फलाह चाहते ही नहीं है। NFC अवार्ड पंजाब को आबादी के तनासब से शेयर दे रहा है। जनाब स्पीकर, मेरी इनसे ये गुजारिश है कि यही शेयर हमें ज़िला की आबादी के तनासब पे ये सेहत का शेयर ट्रांसफर राजा शौकत भट्टी साहब जी, जनाब आप कैरी ऑन करें बहना प्लीज। जी सर, ये अगर यही सारा जो शेयर जैसे ये NFC अवार्ड के ज़रिए ले रहे हैं, अपनी आबादी 57.2% शेयर ये लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ही ये हमें आबादी के तनासब पे सेहत का शेयर जो है हर ज़िला को ट्रांसफ़र करें। जनाब स्पीकर, अगर ये ऐसा करते हैं तो सेहत के शोबे में इनकलाब आ जाएगा। जनाब स्पीकर, ये हेल्थ कार्ड एक्टिव करें। RHCs BHUs बिल्डिंग खड़ी हैं, वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। DHQs में स्पेशलिस्ट नहीं है, अद्वियात नहीं है, मशीनरी नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इसलिए मैं इस मुतालबात ज़र पर अपनी कट मोशन पेश करती हूँ। मेरे लिए ये बजट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, ना ये अवाम की रिलीफ है, ना इससे अवाम का कोई फ़ायदा होगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर।